Hey guys, welcome back to my another video। आज मेरा 10 days डिफरेंट फिट चैलेंज का 5वां दिन है और बेसिकली आज मैं चैलेंज लेने वाला हूँ। क्या पता है, आज मैं मतलब किसी एक टॉपिक पे इंग्लिश में बात करने वाला हूँ। सो बिना रिवीजन के मैं बोलूंगा एक टॉपिक पे। तो उससे पहले अपना जो भी अपना डाइट हो गया सब कुछ कर लेते हैं, फिर आपसे आता हूँ और करता हूँ। एंड वन मोर थिंग, बेसिकली मेरे घर पे कोई है नहीं, तो नाश्ता और मतलब ब्रेकफास्ट और लंच मुझे खुद से लेना पड़ेगा आज। देखो देखो, चलो फटाक से लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है। घर पे है बहुत कुछ। तो गाइस मैंने क्या क्या लिया है, रुको मैं बताता हूँ। देखो, रोटी है, आलू सोयाबीन की सब्जी है, थोड़े से दूध और गुड़ डाल के सेवई और बेसन का सेक। फटाक से सुखाता हूँ, अपना 2-3 काम मैं कर लूंगा, क्लास भी जाऊंगा और साथ ही साथ सब लोग कहाँ पे गया है वो भी। अच्छा, तो गाइस मैं क्लास से आ गया अपना रूम, बेसिकली ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। देखो, और इतने में मेरा एक पार्सल था जो मैंने मंगाया था वो भी आ गया है। चलो देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो गाइस मैं इसको ओपन कर रहा था, इतने में एक और पार्सल आ गया। देखो दूसरा पार्सल। कुछ भी कुछ भी फटाक से इसको ओपन करते हैं, देखता हूँ इसमें क्या है। तो गाइस मैंने मंगाया था सुपर यू का, देखो 10 ग्राम प्रोटीन वाला प्रोटीन बार, प्रोटीन वेफर बार। इसमें भी 10 ग्राम है, जीएनसी का है, जीएनसी प्रो। ये भी प्रोटीन बार है, 10 ग्राम। एंड लास्ट वन इज 10 ग्राम योगा बार। उसके साथ मैंने मंगाया है एक परफ्यूम, हुक्ड का परफ्यूम है एक छोटा सा। दूसरा मंगाया है मैंने ये सिस्टर का है, ये सब सब सिस्टर का है। चलो देखते हैं इसमें क्या आया है। बाकी मुझे पता तो है लेकिन बाद में मैं देख लेता हूँ। अच्छा, हॉर्न, हॉर्न मैंने मंगाया था वो आया। दो हॉर्न। तो भाई मैंने मंगा लिया, जो भी सामान मेरा था पेंडिंग सब आ गया है। मैं बाइक का हॉर्न दिखाता हूँ। बाइक का हॉर्न बहुत खराब हो गया था इसलिए मैंने हॉर्न मंगा लिया 2 था। साथ ही साथ मेरा प्रोटीन बार खत्म हो गया था इसलिए मैंने वो भी मंगा लिया ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और खत्म हो गया भाई। तो जैसे कि मैंने चैलेंज लिया था कि मैं आज कोई भी टॉपिक पे बात करूंगा इंग्लिश में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं इंग्लिश में अगर बात करूंगा तो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा और कुछ लोग इस चीज को देख के शायद इग्नोर कर दे या फिर स्क्रॉल कर दे या फिर स्वाइप अप कर दे। तो आपको एक ऐसा स्टोरी, एक ऐसा इंस्पिरेशनल स्टोरी कहूंगा या बताऊंगा जो शायद कहीं ना कहीं वो आपको टच करेगी, आपके दिल को टच करेगी। जी हाँ, मेरा नाम है अमरजीत एजे और आज मैं उन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन लोगों के बारे में आपने कहीं ना कहीं पेपर, न्यूज, टेलीविजन कहीं पर भी आपने देखा होगा। और मेरे स्टोरी का नाम है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपका ड्रीम क्या है। लाइक इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, यूट्यूबर बनना, इन्फ्लुएंसर बनना, या फिर वो बनना जो दुनिया में ऐसा कुछ करना जिससे लोग आपको याद रखें। लेकिन इन सब ड्रीम के पीछे ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? क्या आपका ज्यादा सेलफोन यूज करना, क्या ज्यादा एक्सक्यूजेस देना, क्या ज्यादा लेजीनेस, क्या है ऐसा जो आपको हमेशा रोकता है इस चीज को करने के लिए? आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो शायद
बाय बर्थ या किसी एक्सीडेंट के चलते डिसेबल हो गए, हैंडीकेप हो गए, लेकिन भाई कहीं ना कहीं वो लोग अपनी लाइफ में इस लेवल तक हैं जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। एक नॉर्मल पर्सन को और एक डिसेबल पर्सन को अगर आप एक फ्रेम में रखोगे तो आपका ज्यादा पॉजिटिव माइंड जाएगा उस नॉर्मल पर्सन के बिहाफ में कि आप उसको ज्यादा चांसेस है कि सेलेक्ट करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसेबल पर्सन उससे कहीं ऊपर है। मैं उनको कंपेयरिंग नहीं कर रहा कि नॉर्मल पर्सन और डिसेबल पर्सन, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास दो हाथ है, दो पैर है, सही सोचने की शक्ति है, आईज है, ईयर्स है, माउथ है, बॉडी पार्ट सब वर्किंग है, फिर भी क्यों हम नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या है जो हमें सिर्फ रोकता है? क्योंकि बॉडी लिमिटेशन को पार कर भले नहीं कर पाई, किसी किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन जो माइंडसेट होता है वो सबका अलग होता है। वही माइंडसेट उन लोगों को भीड़ से हट के बनाता है। तो पहले मैं उन इंसान के बारे में आपसे बात करूंगा और बताऊंगा उनके बारे में जो कि बचपन से ही ब्लाइंड थे, जिनका नाम था श्रीकांत बोला। Nobody wanted to play with me, nobody would wanted to talk to me, and I used to sit in the last bench wallowing in my loneliness. To handle that loneliness, it is a dangerous weapon in life. It is very hard to overcome that. But at the age of 5, एक ही भाव होता है लोगों में कि मैं लड़ूंगा. Either you run away from the problem or you face it. And I have chosen that path. नाम तो सुना ही होगा, काफी लोगों ने नहीं सुना होगा तो कमेंट कर दो कि नहीं सुना, या फिर सुने हो तो भी कमेंट कर दो कहां पर देखा। श्रीकांत बोला, मैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स नहीं देने वाला हूं, ना ही कंप्लीट पैसेज या कंप्लीट स्पीच बोलने वाला हूं। मैं जस्ट एक कॉमन स्टोरी सुनाने वाला हूं कि ये चीज सब में सेम थी। क्या थी? वो बचपन से ही मतलब ब्लाइंड थे। उन्हें हर स्कूल पर एडमिशन के लिए मना कर देता था कि ये ब्लाइंड है, ये नहीं कर पाए। लेकिन भाई देखो, अगर मन में डिटर्मिनेशन हो और कुछ करने की चाहत और लगन हो कि हाँ मैं कर लूंगा, मेहनत कर लूंगा, मेहनत करके आगे बढ़ूंगा, तो डेफिनेटली हो जाएगा। उन्होंने बचपन से ही मतलब जब उन्हें हर जगह से नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है, फिर भी वो रुके नहीं, वो मेहनत किए, हार्डवर्क किए, इंटरनेशनल मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की और अपना खुद का कंपनी एस्टेब्लिश किया। मतलब जो इंसान खुद के आंख से दुनिया नहीं देख सकता वो क्या कर रहे हैं पता है? वो हजारों लोगों को अभी जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका फ्यूचर दिखा दिए उन्हें। बताओ, देखो ये क्या मतलब है? देख रहे हो, भगवान जो भी करता है वो मतलब एक सब कुछ प्लानिंग के साथ करता है। इसी नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि भाई देखो मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, हमसे नहीं होगा। मे भी सोचते होंगे काफी लोग तो पूरा हाथ पैर होने के बावजूद भी सोचते होंगे कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, अरे मंडे से करूंगा, अरे कल से करूंगा, अरे 1 तारीख से करूंगा। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। जो लोग बोलते हैं कल करूंगा, परसों करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, ये कंप्लीट क्या पता उनका माइंड ही नहीं है कि कुछ मैं कर पाऊं, कुछ करूं। एक रिस्क उठाने का जो होता है ना जुनून, वो सब में नहीं होता। जो बैठे सोचते रहते हैं कि अरे उसको देखो वो तो कर लिया, इसको देखो ये कर लिया, तो भाई ये सोचते रहोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि डिसेबिलिटी होता है सिर्फ बॉडी का, माइंड का डिसेबिलिटी होता है। जिनका माइंड का डिसेबिलिटी होता है वो भी कहीं ना कहीं हद तक कुछ कर लेते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहते। तो इसको कंपेयरिंग, इसका डिफरेंस पहचानो। बॉडी लिमिटेशन से ज्यादा डेंजरस होता है आपका माइंड लिमिटेशन। जहां अगर माइंड लिमिट से ऊपर गया, डेफिनेटली आप में वो इफर्ट दिखने वाला है। आप कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, बस यही है कि लोग आपको गिराएंगे। साइलेंट रहना है, अपना मेहनत पे, अपना माइंडसेट पे फोकस रहना है, अपना कंसिस्टेंट रहना है उस काम को लेकर। श्रीकांत बोला, नाम याद रखना। तो दूसरा स्टोरी उनके बारे में, अरुणिमा सिन्हा। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अरुणिमा सिन्हा नाम तो सुने हो, नहीं सुने होगे तो जाओ जाके उनके बारे में देखो। ट्रेन एक्सीडेंट में उनका एक पैर चला गया। तो भाई पैर चला गया, समझ रहे हो? एक नॉर्मल इंसान के अगर किसी एक्सीडेंट में पैर चला गया तो वो क्या हो जाएगा पता है? डिप्रेशन में चल जाएगा, वो टूट जाएगा, वो हार जाएगा।
लेकिन इनका देखो चैलेंज क्या था, इनका डिसीजन क्या था, माइंडसेट क्या था कि अब मैं एक आर्टिफिशियल पैर लगा के कहाँ चढ़ूंगी, पता, माउंट एवरेस्ट। वो भी क्या, एक फीमेल में, देख रहे हो। काफी लोग जब देखे होंगे, अगर आपको पता होगा वो जो पहले का टाइम में कि फीमेल पे अत्याचार इवन अभी भी होता है, जो कि बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही मतलब एक सेमलेस चीज है उनके लिए, जहां पर उन्हें जस्टिस नहीं मिलता। ये सब के बावजूद उन्होंने क्या है डिसीजन लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ। देख रहे हो भाई, एक नॉर्मल पर्सन ये सब सोचते ही वो सब दूर दूर से देखता है, हाँ इसने चढ़ा है, हाँ उसने चढ़ा है, ये तो इसके हाथ पैर तो सही थे, इसने चढ़ लिया। देखो ये सब बोलते रहते हैं लोग, अब बोल के दिखाओ। उनका एक पैर नहीं था, आर्टिफिशियल पैर। कितना प्रॉब्लम होता है माउंट एवरेस्ट, वो एक्सपीरियंस नहीं है। नॉर्मल लैंड पे आप रहते हो, माउंट एवरेस्ट देख रहे हो, ऑक्सीजन की कमी, आपके पास प्रॉपर लेग्स नहीं है, फिर भी आप चढ़ रहे एंड कंप्लीट किए उस चीज। हेड्स ऑफ। क्या ये सब, क्या मतलब छोटी छोटी चीजें ये सब, और आप लोग को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, मैं कल करूंगा, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किसी को ना किसी चीज में तो हो गए भाई, होगा आपके पास टैलेंट, बस आपको ढूंढना है उसको। मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो अपने काम में। अगर कोई डिसीजन बनाया तो उसको पूरा करने का छोड़ो, आधा में क्यों छोड़ते हो। और कल करोगे, परसों करोगे, एक तारीख से करोगे, अरे शाम में करेंगे, अभी करो ना, स्टार्ट करो ना। एक्सक्यूजेस क्यों देना है। तो सबसे पहले अपना डिसीजन सही रखो और उस पर काम करना शुरू करो। अब मैं बात कर रहा हूँ एक और लेडी, सुधा चंद्रन। उसका नाम था सुधा चंद्रन। एक दिन सफर के दौरान उसका एक भयानक सड़क हादसा हुआ। उसके पैर में गंभीर चोटें आईं और डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए उसका दायां पैर काटना पड़ा। सुधा चंद्रन टूट गई थी, क्योंकि पैर खोने का मतलब था नृत्य खोना, सपना खोना। लेकिन दोस्तों, यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वो मानती थीं कि जिंदगी हमें चाहे जितनी मुश्किलें दे, लेकिन अगर हिम्मत और जज्बा हो तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। वो एक डांसर थी, लेकिन किसी एक्सीडेंट में उनका एक पैर चला गया। तो क्या वो, काफी लोग बोलते गिव अप कर दो, छोड़ दो डांस, अब तो पैर तो चला गया, अब क्या करोगे डांस करके। लोग तो यही बोलेंगे, जाओ अपना एक मतलब बहुत हो गया, आप अपना जो भी पैशन था उसको कर लिए, डांस तो डांसर तो आप थे ही, छोड़ दो अब अपना लाइफ जी। लेकिन नहीं हुई, उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट किया ही नहीं। सेम माइंडसेट कि पैर चला गया तो क्या हुआ, अंदर का जो जुनून है वो तो है मेरे में। आर्टिफिशियल पैर लगवाया और फिर प्रैक्टिस किया, कभी खून बहाना, पेन में, दर्द में रहना। डांस तो डांस है भाई, लेकिन उसके पीछे का जो एफर्ट, जो पैशन होता है एक इंसान में, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। डांस तो सिंपल सा डांस होता है, लेकिन आपके अंदर जुनून तो होना चाहिए ना कि मैं करूंगा तो करूंगा, या करूंगी तो करूंगी। वो जुनून दिखाना, वो जुनून सब में थोड़ी होता है। उन्होंने बोला बस करना है तो करना है, बात खत्म, सिंपल हो। अगर मन में ठान लियो करना है तो करना है, नहीं ऑब्स्टेकल एक हो या हजार, आपको करना है, विच मीन्स करना है। वही उनको था कि आर्टिफिशियल पैर लगा मत, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और देख लो आज लोग तालियां बजाते हैं उनके लिए। तो भाई जब तक कुछ रिस्क नहीं लोगे तब तक कुछ होगा आपसे, मेरे ख्याल से नहीं होगा। बैठे रहोगे घर में, दूसरों की अच्छाइयां को देखोगे, दूसरों की बुराइयां करते रहोगे, दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, दूसरे ये करे, दूसरे वो कर रहे, कुछ नहीं होने वाला। आप क्या कर रहे हो अपने लिए, आप क्या कर रहे हो अपने फैमिली के लिए, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। दूसरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता दूसरे को क्या कर रहे नहीं कर रहे। तो ये सब माइंड सेट रखो दिमाग में अपना। अगर करने का सोचे हो तो फिर अगर वही कुछ नहीं करना चाहते हो तो बस छोड़ दो, जो भी कर रहे हो मेरे ख्याल से वो भी छोड़ दो और चले जाओ ऊपर। आपका कोई मकसद ही नहीं है फिर। भगवान अब भेजा हुआ कुछ ना कुछ तो करने भेजा होगा ना, कीड़े की तरह तो नहीं आपको किया कि कीड़ा जैसा। अगर बाय बर्थ अगर कीड़े बनते तो फिर चलो कोई बात ही नहीं होता, लेकिन इंसान बने तो कुछ तो मोटिव, कुछ तो गोल, कुछ तो एम, कुछ तो डिटर्मिनेशन होगा माइंड में, क्या मुझे ये बनना है, वो करना है, ये पीछे, ये इसके पीछे ये मेहनत करनी है, चाहे 1 साल लगे 10 साल लगे, करना है तो करना है। चलो मैंने जिनका नाम भी बोला सब इंडियन ही थे। एक नाम जो सब ऑब्वियसली आप सुने, मिस्टर बीस्ट नाम सुने। पहला चैलेंज उनका था कि जो शायद अभी तक मतलब उनके बाद बहुत लोगों ने फॉलो किया। पहले व्यक्ति थे कि मैं काउंट करूंगा 1 to 1 लाख। भाई यहाँ पर किसी बंदे से 100 1 to 100 बोल दो, उसमें उसका हालत खराब हो जाए, अरे छोड़ो ना यार,
एक्सक्यूजेस कौन करता है आज, ये लाइन कौन करता है आज। और उन्होंने 1 to 1 लाख काउंट किया था। ये बोलते हैं 1000 तक हो गया, अरे यार बस हो गया छोड़ देता हूँ। अगर ये माइंडसेट है तो आज ये 500 मिलियन का सब्सक्राइबर, मतलब यूट्यूब फैमिली उनका 500 मिलियन, ये हो पाता 50 करोड़। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। ऐसी बात नहीं है वो सिर्फ यूट्यूबर है, बहुत हेल्प किए लोगों की। अगर वो सोच लेते उस दिन की बस एक हेल्प किया छोड़ देता हूँ, तो आज यहाँ पर शायद नहीं पहुंच पाते। अब पहले उनकी वीडियो वो वायरल हुई थी। देख रहे हो, डिसीजन लिया उन्होंने, पूरा किया, बीच में तो छोड़ा नहीं। और जो लोग सोचते हैं कि मैं कल से करूंगा, शाम में करूंगा, दोपहर में करूंगा, रात से करूंगा, उनके लिए मैं अभी बोल रहा हूँ भाई, अभी से करो, अभी से, अभी से। कुछ भी आइडिया आया, कुछ भी आइडिया, अगर 90% आप में कैपेबिलिटी उसको करने का, या 50% या छोड़ो ना 10% है करने का आपके पास कैपेसिटी, उसको इम्प्लीमेंट करो, ना कि सोच के छोड़ दो। इंडिया में लोगों के पास यही तो है, लोग बहुत तगड़ा सोचते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट सोचते हैं, लेकिन करेंगे वही जो दूसरे को कर रहे हैं, कॉपी कॉपी करके। मान लो एक रील्स अगर वायरल हुआ, ठीक है, तो लोग उसके कॉपी करना शुरू कर देते हैं, अपना कंटेंट लाते ही नहीं, कॉपी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता है वो चीज चल रहा है, तो चलो मैं भी बना लेता हूँ, मैं ही चल जाऊं। चलो ठीक है, मान लो कॉपी कर भी ले, लेकिन तरीका तो अपना डालो ना। उन्हीं का तरीका क्यों डाल रहे हो? तरीका अपना डालो। आपका एक वे ऑफ टेलिंग होना चाहिए कि कैसे आप उस चीज को डिलिबरेट कर रहे हो, लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हो, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो तो आपका होना चाहिए। लोग आपको क्यों देखेंगे फिर? मेरे भी मतलब मेरे आशीष भी बोलते हैं कि लोग आपको क्यों देखेंगे, एज अ थर्ड पर्सन आपको देखे, आप अपनी वीडियो देखो तो क्यों देखेंगे? कुछ तो होगा ऐसा। बात सिंपल सा है, मैं जब भी वीडियो बनाना शुरू किया था तो मेरा मन में कुछ नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगा। बस मेरे में था कि हाँ, मुझे एडिटिंग पता था कि कैसे एडिट किया जाता है वीडियो को, कैसे वीडियो के एंगल्स को देखा जाता है, कैसे शूट किया जाता है। बोलना कुछ नहीं पता था। अगर आप देखो मेरी वीडियो, पहला ब्लॉग जाके देखोगे जिम का, मुझे बोलना भी नहीं आता था कैमरा के सामने। 50 बार मैं अपने बाल को सेट कर रहा, ठीक है, अपने बॉडी पोस्चर को सेट कर रहा। कभी मैं चश्मा पहनता था, वो ग्लासेस को सेट कर रहा। नहीं पता था कि कहाँ हाथ रखा जाता है, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, किधर से वीडियोज आती है। उस टाइम एज अ अपने हाथ को ट्राइपॉड वे में बना के, लेकिन कंसिस्टेंट रहा तो सीखा। आज अराउंड 130 या 140 डेज हो चुका है मुझे वीडियो बनाते, मतलब 140 से ज्यादा ही हो चुका है, क्योंकि काफी दिन मैंने उस चीज को नहीं डाल पाया था जो एक्चुअली मैं फील कर रहा था। लेकिन अब लगता है कि भाई, कि मैं तो जो भी फील करूंगा, जो भी बोलना, अगर आपसे बात करना होगा मैं बोलूंगा। सिर्फ ये नहीं ना, काफी कुछ चीजें होती है। छोड़ो इन सब का, छोड़ो। मैं सिर्फ आपसे एक डायरेक्टली सवाल पूछता कि श्रीकांत बोला, उनके बारे में मैंने बताया कि वो बचपन से ब्लाइंड थे, फिर भी उन्होंने एक कंपनी खड़ी कर दी भाई। वो जो दूसरे दूसरे उनके दूसरे लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं। अरुणिमा, सुधा, ये सब कौन थे ये सब? अगर ये लोग सोच लेते कि भाई जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, लोग क्या कहेंगे, तो वो कर पाते? नहीं कर पाते। एक के पास आंख नहीं था और दोनों के पास पैर नहीं थे, फिर भी वो उन्होंने बियॉन्ड द लिमिट्स जाके काम किया। तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, दिमाग है, आंख है, मुंह है, कान है, पेरेंट्स है, टीचर है, एजुकेशन है, इंटरनेट है, फिर भी क्यों नहीं? एक्सक्यूजेस, या करेक्ट, एक्सक्यूजेस, ओनली एक्सक्यूजेस और नथिंग। क्योंकि मेरे ख्याल से जो चीज आपको रोकती है कुछ करने से, वो आपका खुद का ब्रेन है और खुद का माइंडसेट। लोग क्या कहेंगे आपको क्या मतलब है भाई? लोग आपके घर थोड़ी चला देंगे, या लोग आपको पैसा दे देंगे, लो अपना घर चला लो, नहीं। तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? तो गाइस, मैं अपना जो भी टॉपिक था उस पर अब खत्म करने वाला हूं। और खत्म करने से पहले बस कुछ लाइन्स है जो मैं बोलना चाहता हूँ, और जो जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए भी। देखो, किसी को बनी बनाई जिंदगी नहीं मिलती। अगर मिल भी गई तो वो उनके किस्मत में होगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलती
लाइफ फेयर नहीं होती। किसी को मतलब बोलते हैं ना, सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपके पास जो जो रिसोर्सेस है, अगर उन्हीं से आप कर रहे हो तो डेफिनेटली सक्सेसफुल एक ना एक दिन हो जाओ। मतलब लगे रहने से एक दिन हो जाता है। लेकिन जो लोगों के पास रिसोर्सेस होने के बावजूद भी कुछ करते नहीं है, और ये डिसेबिलिटी अगर माइंड में बैठ जाए, तो मैं लिख कर दे देता हूँ, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। डिसेबिलिटी बॉडी में होती है, माइंड में नहीं। माइंड में अगर डिसेबिलिटी हो गई तो जो चीज सोच रहे हो वो सोचते रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं। तो घर जाओ, घर में अगर हो तो घर में अपने आप से प्रॉमिस लो कि अगर मुझे करना है, वो आइडिया, वो थॉट जो भी आप सोचते हो वो अगर आपके मन में है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। क्योंकि अगर वो लोग उस डिसेबिलिटी के बावजूद भी वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे में ऐसा क्या है जो रोक रहा है? जो कि हमारा है खुद का माइंडसेट, खुद का ब्रेन। अगर करना है तो आज से शुरू करो, नहीं तो मत किया करो, मत सोचो भी मत। क्योंकि वो आइडिया जो माइंड में इमेजिन होता है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो मतलब अगर आप उस चीज को सोच पा रहे हो, मतलब आप में काबिलियत है करने का। समझ में आया? दशरथ मांझी, एक लास्ट सीन बस। दशरथ मांझी, अगर उनके पास वो रीजन नहीं होता कि उनकी वाइफ इतना पहाड़ वहाड़ चढ़ के, मतलब पानी वानी, जिस कारण से उनका डेथ हुआ, मेन तो वो था पहाड़। अगर वो पहाड़ नहीं होता तो उनकी वाइफ होती, जो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी नहीं बनती। सिंपल सा है, वो एक छेनी और हथौड़ी लेके चल गए तोड़ने के लिए पहाड़। देख लो, नॉर्मल इंसान के लिए एक पहाड़ को तोड़ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन माइंड सेट है भाई, यहाँ पर भी माइंड सेट ही है कि मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो बस यही माइंड सेट रखो और अपने आप से प्रॉमिस करो कि जब तक करना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसी चैलेंजेस मुझे देते रहे। और 10 डेज डिफरेंट चैलेंज का आज 5वां दिन कंप्लीट होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हेल्दी खाएं। बाय।